हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इस बात को लेकर के थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा परेशान है। हाँ, तो ये कहने लगे कि मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जा, इसलिए मैं उस पहाड़ी पर से तुझको पुकारता हूँ। अब ये तो उस समय की बात है, भजन संहिता की उस समय की बात है, पर जब प्रभु यीशु मसीह आया, आज हमको ऐसा नहीं करना है। अभी सोचो कि आप लोगों की तरह किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और यहाँ दाऊद लिख रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है, कमजोर हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, किसी बात को लेकर के मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं तुझे स्मरण करता हूँ। वो कह रहा है कि मैं हरमोन की पहाड़ी पर, उस जगह, उस पहाड़ पर जाकर स्मरण करता हूँ, पर मेरे और आपके लिए ऐसा नहीं है। मुझे और आपको, हम जहां भी कहीं है वहीं उसको स्मरण कर सकते हैं। आमीन। जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में उपस्थित हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो प्रार्थना को सुनता हूँ। लिखा है, तो गुप्त में जा, अपने पिता से जो गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना गुप्त में सुनी जाएगी। और फिर ये भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। तो पहाड़ों की बात या यरूशलेम की तरफ जब दानियल प्रार्थना करता, तो यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल करके उस तरफ अपने मुंह को करके उधर हाथ उठा करके तब प्रार्थना करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह देह धारण करके आया। तो एक नई बात कौन सी आ गई है? अगर हमें यीशु मसीह वही मिलेगा, अगर यरूशलेम में ही मिलेगा, इजराइल में मिलेगा। कई बार हम जाने की सोचे, चलो परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उस जगह में जाएंगे, चलो घूमने के लिए जाना एक अलग चीज होगी, लेकिन प्रभु वहीं जाकर के हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उसी पहाड़ पर हमारी सुनी जाएगी। तो वहां के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, फिर पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, सब तैयारी करानी पड़ेगी। और जो पाकिस्तान में बने प्रभु में जो है पाकिस्तानी, सब जगह जा सकते हैं, लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। जो वहाँ खुदा के मानने वाले लोग, यीशु मसीह को मानने वाले, वो तो कभी भी नहीं जा सकते, उनकी प्रार्थना तो कभी भी नहीं सुनी जाएगी। फिर वो क्या करेंगे? फिर तो उसका समाधान बहुत ज्यादा आसान थे प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब वो देह धारण करके आया, कहता कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर वो कह रहा है कि मैं पिता में से निकला, दुनिया में आया, मैं पिता में और पिता मुझ में हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। अब परमेश्वर को देखना तो यीशु मसीह को देख लो। अब यीशु मसीह को देखना तो उसको कैसे देखे? वो तो 2022 साल पहले देह धारण करके आया था और फिर ऊपर चला गया। किसको देखे? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। जो पिता को देखना चाहता है वो मुझे देख ले। अब उसे कैसे देखे? जो मुझे देखना चाहता है, इस वचन को पढ़ ले। ये कह रहा है कि मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं तुझे स्मरण करता हूँ और पहाड़ों पर जाकर के, हरमोन के पहाड़ों पर जाकर के प्रार्थना करता हूँ। तो अब हम कहाँ जाएं? अब मैं कहाँ जाकर के प्रार्थना करूं? वो तो पहाड़ों पे जाता था, वो तो यरूशलेम जाते थे, और हम देखते सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था वो भी ऊपर जाकर प्रार्थना। अब हम कहाँ जाएं? हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ईमानदारी से उस परमेश्वर को पुकार, सच्चे मन से पुकार। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं पौलुस प्रार्थना जब लोगों के साथ संगति करता था, लिखा कि फाटक पार उन्होंने संगति करना शुरू कर दिया। लिखा कि नदी के किनारे संगति कर रहा है, लिखा कि वो जहाज में संगति कर रहा है, लिखा कि जंगल में कर रहा है। आप जहां कहीं भी, ये परमेश्वर आपकी सुनता है। जब आप पुकारते वो सुनता है, और वो सिर्फ इतना ही नहीं कि सुनता है और सुनकर के तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है। मुझको एक बैड न्यूज मिली, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, या कुछ मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना घटी। उस बात को लेकर के काफी दिन तक के बहुत दिक्कतें आती रही, पर मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब आकर के मेरी हिम्मत टूट गई है। अब आकर के मैं कमजोर हो गया, मैं कमजोर पड़ गई हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए। हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं तुझसे, वो पहाड़ पे लिखा, लेकिन हमने, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। आमीन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए। अब धीरज किसने धरा है?
बोला हमने एक काम करना शुरू किया, अभी भी नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो कठिन है, कुछ कठिन है, इस बार फेल हो गए, अगली बार फेल हो गए। या तो आप कहें कि मैं छोड़ करके जा रहा हूं, मैंने पढ़ना छोड़ देना है, या तो फिर छोड़ दे, या फिर धीरज धरे हुए तो ठहरे रहो, परमेश्वर साबित करेगा कि वो तुम्हारे संग है। आमीन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। समझ पा रहे चीज को? पूर्ण 99% 100% पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। कि जिसके समीप तू बैठी है, पहले पक्का कर ले क्या वो परमेश्वर सच्चा है भी कि नहीं है, क्या वो परमेश्वर कार्य कर सकता है, क्या वो परमेश्वर है। बोला यार मेरा प्राण ना भीतर भीतर गिरा जाता है, तो क्या करूं? हर कोई आकर के बताएगा मेरे साथ ही दिक्कत है, मेरे साथ ही दिक्कत है, बहुत लोग बताएंगे, पर मेन चीज क्या है? दिक्कत तो बता दी भैया, समाधान बताओ। यशायाह की किताब को जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जो वचनकार जिस बात को बोल रहा था, कहता है कि हे परमेश्वर, प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। अब वही प्रार्थना, अब अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको ये ना पता कि कोई मेरी प्रार्थना को सुनता भी है, क्या मेरी प्रार्थना को कोई पूरा भी करेगा, क्या मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास रख रही हूँ, रात को जाग करके प्रार्थना कर रही, क्या इसका जवाब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या बस ऐसे ही एक समय आएगा, ओ हो हमारी अकल तो घास चरने चली गई थी भैया, 5 साल वहां खर्च करे, 10 साल वहां खर्च करे, 10 साल वहां खर्च करे, 10 साल यहाँ कर दिए, 45 की 40 की उम्र हो गई, अब आगे बचा ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर पे तुमने भरोसा रखा उसको ध्यान से सुनो। जब दाऊद बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा मन भीतर ही भीतर दुखी है, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ यशायाह लिख रहा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आमीन। उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, इस बात को हमने सुन लिया। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमीन। चट्टान नहीं लिखा कि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, जिस पर तूने भरोसा किया। पहले फाइनल कर, क्या वो परमेश्वर है भी कि नहीं है, क्या वो परमेश्वर कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता, या फिर यूं ही टाइम खराब कर रहे हैं, यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी, मेरा भी, इसका भी, उसका भी। एक दिन पता चला कुछ मिला ही नहीं हमें, तो हम किसके पीछे चल रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। अभी वो आपने देखो राम रहीम को जो सत्संग को चलाया करता था, उसने क्या किया, उसको हम कितना देखते हैं, करोड़ों लोग उसके मानने वाले, करोड़ों लोग उसके अनुयायी थे। लेकिन एक समय में पता चला कि उसके खिलाफ जो सबूत पाए गए, कितनी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया, कितने लोग दुखी रह गए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इधर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप तो मुझे नहीं, मेरे भीतर से निकलने वाले उन शब्दों को ज्यादा देखते हो और मुझे भी देखते हो, पर मेरे भीतर क्या चल रहा है उस चीज को तो समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन फिर उसके अलावा एक बार को हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर यह वचन जीवित है। धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, परंतु उसका वचन हमेशा हमेशा के लिए अटल रहेगा। और वही वचन आपसे कहा जा रहा कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो ईसाइयों को कभी टलने नहीं देगा, मसीहियों को कभी टलने नहीं देगा, 10वां अंश देने वाले को कभी टलने नहीं देगा, जो चर्च में निरंतर आते हैं उनको कभी टलने नहीं देगा। ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। क्यों? बहुत सारी चीजों में कमी हो सकती है, पर आप धार्मिकता से चलते हैं, ईमानदार है परमेश्वर के प्रति, क्योंकि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तो फिर सुन ले, परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो सही, पुकारो तो सही। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यदि मेरे नाम से मांगोगे पिता तुमको दे देगा। आमीन। अब यह लिखा है कि क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना,
इसकी गहराई को समझ लीजिएगा। कई बार हमको लगता है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, मैं तो कमजोर हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अब अगर मैं कोढ़ी हूँ तो कोढ़ी तो समाज के बीच में भी नहीं जा सकता। अब अगर मैं कोढ़ी हूँ तो मैं तो परमेश्वर के मंदिर में जा ही नहीं सकता, और अमीरों के बीच में तो बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं गरीब हूँ। तो जब ये सोच हमारी है और ये हकीकत नहीं कि कोढ़ी तो समाज में आ ही नहीं सकता था, बाइबल में लिखा है वो हो ही नहीं सकता था, अब होगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे। पर यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताया, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। कोढ़ियों से लोग घृणा करते थे, और ये था भी, चूंकि अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर है, करोड़ोंपति है, बहुत अच्छा परिवार है, अच्छी माँ है, बाप है, बच्चे सब कुछ बढ़िया है, सुंदर पत्नी है, लेकिन पति को अगर कोढ़ हो गया है, अगर वो कोढ़ी उस घर में रहेगा तो ये कोढ़ उसको लगेगा, उसको लगेगा, कोढ़ फैलता चला जाएगा। अब तेरे पास जितना भी पैसा हो, जितना भी तू अमीर हो, जितनी भी तू ऊंची जाति का क्यों ना हो, अब तुझे यहाँ से अलग जाना ही पड़ेगा। अब ये चला गया। अब इसके कोढ़ के होने से पत्नी कह रही है साथ रहना चाहती हो, लेकिन दूसरे लोग बोले नहीं नहीं साथ मत रहे, तुझे भी लग जाएगा, तेरे से बच्चों को लग जाएगा। अब मजबूरी बन गई है अलग रहने की, चाह नहीं रही पति से अलग रहना, लेकिन मजबूरी बन गई, क्योंकि मुझको लगेगी, फिर बच्चों को लगेगी, फिर अब पति को छोड़ दिया। अब कुछ भी कारण रहा हो, घृणा तो आ गई ना, कारण जो भी रहा, घृणा तो आ गई ना। अब घृणा जब आ गई है, बाइबल का वचन खुदा बता रहे कि क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उनसे घृणा करता है। अब कोई भी प्रॉब्लम है, ये छोटी जाति का छुएगा हमको तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये बड़ी जाति का जातिवाद चल रहा है बहुत ज्यादा, आप लोग देखते हैं। अब ये भी दिक्कत है, लेकिन बाइबल क्या बता रही है, लिखा है क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना ही वो उनसे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। इसीलिए दाऊद बोल रहा, कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है। मैं रात को तड़प रहा था, मैं तड़प रही थी, मैं सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था, विचार कर रही थी, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और यदि तू मुझसे प्रार्थना करता तो अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा और वो किसी से भी घृणा नहीं करता है और ना उनसे अपना मुख छिपाता है। पर अब उसने उसकी दोहाई दी और तब उसकी सुन ली। मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है। मैं किसी बात को लेकर के परेशान थी, किसी बात को लेकर मैं परेशान था, पर मैंने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और जब मैंने प्रार्थना की, उसके वचन को पढ़ा, मैंने सुना धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। उसने कहा कि वो किसी दरिद्र को तुच्छ नहीं जानता, उसने कहा कि वो किसी से भी मुख नहीं छिपाता, उनकी प्रार्थना को सुनता। अब जब तुम लोगों ने उस परमेश्वर की दुहाई दी, जब मैंने उसकी दुहाई दी, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पर अब उसने उसकी दुहाई दी, तब उसकी सुन ली। दाऊद भजन संहिता 34 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वह बोलता है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं भयभीत था, मैं डरा हुआ था, मैं डरी हुई थी। अब एक प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरे बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई है, वो गैंगवार है, आज उन्होंने अकेला देखकर उसका मोबाइल छीन लिया, अकेला देखकर उसकी मार पिटाई की, कल वो कहीं और मिले, कुछ और दिक्कत ना आ जाए। आज मैंने कारोबार किया, ये चल नहीं पाया, आज मेरी ये प्रॉब्लम है, जो बीमारी मुझ में या हमारे परिवार में आई है, कई लोगों ने देखा जिसमें बीमारी है वो लोग मर गए, खत्म हो गए। अब हम इस बात को लेकर के भयभीत हैं, डरे हुए, बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर, पति को लेकर, परिवार को लेकर हम भयभीत हैं। अब कैसे होगा, कैसे होगा? हे परमेश्वर, प्राण भीतर ही भीतर घिरा जाता है। मैं चिंतित हो रहा हूँ, मैं चिंतित हो रही हूँ, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। और धर्मी जन के लिए कहा गया है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जब उसने उसकी दुहाई दी तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आमीन। जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब स्तुति के भजन गाओ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना, उस तरह गीत गाओ। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। उसका धन्यवाद करते रहे, उसको शुक्रगुजार बने रहे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और वही चीज जानता था दाऊद। वो कह रहा है कि मेरा प्राण भीतर भीतर गिरा जाता, इसलिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और याकूब की पुस्तक 13 में, जब 5:13 में हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां भी इसी वक्त को लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और यदि कोई आनंदित है तो स्तुति के भजन को गाए। अब भजन को हम गा रहे हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा रखा। यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। इसके लड़के का एक्सीडेंट करा दिया मैंने, उसका 20,000 का मोबाइल बुक हो गया है। अब इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन पे फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत बीमार है, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर के पास जा रहे, कई डॉक्टर तो मना कर दिया। अब इसको तो मैंने रुलाना था, पर ये तो फिर भवन में आगे फिर मुस्कुरा रही है, और जिस बात को लोग मुस्कुरा रहे उसी के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा कि मैं तुझे अपनी शांति दे जाता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। डॉक्टर के पास आप जाओ, पहले बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया, आपने पूरी फीस दे दी, जितने का इंजेक्शन कहा, जितने की दवाई कही, जो रिपोर्ट उन्होंने टेस्ट कराने के लिए कहा वो भी आपने करा, जिस जगह कहा वहां गए, सब कुछ करके देख लिया। उसके बाद आखिरी में बोला आप इसको घर लेकर के चले जाओ। हाँ जी, आप इसको घर लेकर के चले जाओ। तो भरोसा किस पर था? ये वो शांति तो दे रहा जी, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया भैया, वो पैरालाइज का बहुत अच्छा इलाज करता है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है भैया। अगर कोई पॉइजन खा लेता, जहर खा लेता है ना, तो हमारे सहारनपुर में डॉक्टर प्रताप, उसके पास जाओ, खर्चा तो होगा लेकिन इंसान को बचा लेता है। तो खर्चे की चिंता नहीं, इंसान को बचाए तो सही, लेकिन वो भी मना कर देता है। उसने भी मना कर दिया था एक लड़के को, हमारे जवान को कहा था ये कहीं और ले जाओ, यहाँ तो मुश्किल हमारे लिए। पर यीशु मसीह जब यूहन्ना की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। कई बार डॉक्टर तुम्हारे पास पैसा, हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमको बचा लेगा। जाओ फिर, अगर आपका पैसा आपको बचा रहा है तो अमीर आदमी कभी भी ना मरे। फिल्म स्टार को कितनी जल्दी जल्दी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, 40 की उम्र में मर रहे हैं, है ना, शादी भी नहीं हुई, बढ़िया ताकतवर अच्छे अच्छे लोग खत्म होते जा रहे हैं। कारण क्या उसका? कि यहाँ जो मसीह यीशु कह रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। डॉक्टर देते, रिश्तेदार देते हैं, कुछ दोस्त बोलेंगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चिंता न तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बीमारी है, शुरू में लगेंगे, कुछ उधार दे देंगे, धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी बढ़ती चली गई और लोग तुमसे पीछे होते चले जाएंगे। हकीकत है। भजन संहिता का पढ़ते ना, इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे आपकी बुद्धि खुलती चली जाएगी। वो जगह जगह कह रहा मैं यहोवा को पुकारूंगा, यहोवा के समीप रहूंगा, मैं सांझ को, दोपहर को और भोर को कराता रहूंगा, क्योंकि वह मेरा शब्द सुन लेगा। वही कह रहा है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इसका मतलब किसी बात को लेकर के भयभीत था, कि डरा हुआ था, ये परमेश्वर के पास गया। अब यही बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरा जाता है, कमजोर हो रहा, दिक्कतें आ रही है, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है कि धर्मी को वो कभी टलने नहीं देगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है, पर अपनी शांति तुमको देता हूँ। उसने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को तुम्हारे लिए शून्य कर दिया, स्वर्ग को छोड़कर आया जमीन पर, और जितना शून्य हो गया इतना शून्य हो गया। लिखा है उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, पर उसने तुमसे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। वो कहता नहीं, तुम मेरी दुल्हन, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, और मैं अपनी दुल्हन के लिए अपने प्राणों को दूंगा, और फिर उनको हमेशा के लिए मैं आजाद करा दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को स्वयं को दे दिया, और वो कहता है कि वो तुमको यहाँ भी संभालेगा, और यहाँ के बाद नई दुनिया भी तुमको देगा। अब थोमस से यही बात करने लगा, प्रभु यीशु मसीह थोमस से कहने लगा, थोमा ला अपनी उंगली लेकर के आ और देख, इधर तू जो इधर कील ठुकी थी यहाँ डाल करके देख ले। हाँ, तो वो चेक करता है, पर अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। इसलिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे,
कल का क्या होगा? क्या प्राण से अधिक भोजन है? नहीं है। तो तुम्हारे प्राणों के लिए उसने अपने आप को दे दिया, इसलिए कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगी, पर जो विश्वास करेगा उसके लिए। ओके। पर कुछ लोग चिंतित रहते हैं, इसीलिए यीशु मसीह थोमा के पास आकर, थोमा इधर अपनी उंगली ला और मेरे हाथ में डालकर देख, जहां कील ठोकी गई थी चेक कर ले आकर के। पर अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। आमीन। फिर चेलों से मिलकर के प्रभु मसीह ने कहा कि जाओ, जाकर के सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जिसका मन तुझ में धीरज धरे उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और दाऊद ने जो सबसे पहले जो वचन को हमने पढ़ा था, उसने क्या कहा? कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। उसने इस बात को तो परमेश्वर कह रहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। थोमा, तुझे संदेह है, आकर के चेक कर ले, उंगली डाल और चेक कर ले। और पर अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। फिर वही प्रभु कह रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वही प्रभु आखिरी में कह रहा है, कहता है कि जाओ, जाकर के सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो क्या कोई हमारा विरोधी हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उससे के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। वही प्रभु आया, वही शांति का राजकुमार, वही मुझसे और आपसे कहता, भोर को, सांझ को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जब मैं डरा हुआ था, जब मैं खौफ में था, जब मैं सोचता था अब मेरा क्या होगा, जब मैंने एक दुष्कर्म किया, जब मैंने एक पाप किया, जब मैं एक औरत के साथ गंदी हरकत की, जब एक पुरुष के साथ मैंने गलत हरकत की, जब मैंने किसी का कोई सामान चुरा लिया, जब मैं पाप कर गया और मुझ तक वो बात पहुंची कि चोरी करने वाले वह बेचारी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो नरक में जाएंगे। जब मैं डर गया, मैं रोने लगा, कराने लगा और तड़पने लगा और प्रभु से मैंने कहा, हे परमेश्वर, मुझे एक वर दे कि मैं जीवन भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं। पाप करूं तो भी यहाँ पड़ा रहूं। अनजाने में हो जाता है, जो संसार में रहते हो जाता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो हमारे पास पवित्र आत्मा है। वो कह रहा मेरा प्राण भीतर गिरा जाता, मैं जानता हूँ परमेश्वर, पर एक चीज और जानता हूँ कि मैं तेरी उपस्थिति में आऊंगा, तेरे भवन में आऊंगा, तेरे चरणों में आऊंगा, वहां गिरूंगा, वहां पड़ जाऊंगा और तुझसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और जब तक तू अपने हाथों से मुझे नहीं उठाएगा, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा, मैं नहीं उठूंगा। मैंने एक बार परमेश्वर से मांग लिया है कि जीवन भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं। वो जानता है सब छोड़ दे, यीशु ना छोड़े। अगर यीशु आपके पक्ष में नहीं है, अगर वो उद्धारकर्ता आपके पक्ष में नहीं है ना, तो कोई बचा नहीं सकता। भारत देश का प्रधानमंत्री में रिश्तेदार है, सपोज करो है तो भी संभव नहीं है, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी मेरे पक्ष में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार अमिताभ बच्चन मेरा रिश्तेदार है, तब भी नहीं है। कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह मेरे पक्ष में है। उसने मुझसे कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। तभी वो प्रभु कहता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता? मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों करती है?
की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, हालेलुया। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। दाऊद कहने लगा, हे परमेश्वर, मेरा मन भीतर ही भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं तेरे पर्वत पर आकर तुझसे प्रार्थना करता हूं। और आज प्रभु जी, हम तो इजराइल में नहीं हैं, हम तो दूर हैं, इजराइल जाने का पैसा हमारे पास नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ है कि वो दुनिया में किसी भी देश में जा सकते हैं, लेकिन वो इजराइल नहीं जा सकते। तो वहां के विश्वासियों का क्या होगा, उसका इंतजाम मेरे प्रभु ने कर दिया है कि तुम तो मेरे पहाड़ पर नहीं आ सकते, तुम तो मेरे उस जगह में नहीं जहां मैं पैदा हुआ, जहां मुझको मारा गया, जहां दफना दिया, जहां से मैं जिंदा हुआ, जहां से मैं उठा लिया गया, तुम उस जगह नहीं पहुंच सकते, पर मैं तुम तक पहुंच सकता हूं। जब तुम भीतरी कक्ष में जाकर के प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं, क्योंकि उसने किसी भी कमजोर को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो दयालु प्रभु है, वही तुम्हें लेकर के चलता है, वो न छोड़ता न त्यागता है। वो कहता सब तुझे छोड़ने पर तुम्हें तुझे ना छोड़ूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, और तेरी शहर पर निरंतर मेरे सम्मुख रहती है, मैं देखता रहता हूं। अब तू क्या कर रहा है? जब तू सोता है, तू तो सो जाता है, तू तो सो जाती है, और रात को मेरे सरदूत तेरी रक्षा करते हैं। मैं निरंतर तुमको देखता रहता हूं, मैं निरंतर तुमको देखते रहा हूं, मैं निरंतर तुमसे बातें करता रहता हूं। नींद में जब तुम रहते हो, मैं तुमसे बातें करता हूं, मैं तुम्हें आशीषित करता रहता हूं, मैं तुम्हें देखता रहता हूं। जब तू रो रही थी, मैं तुझे देख रहा था, जब तू व्याकुल थी, मैं तुझे देख रहा था, जब तू परेशान था, मैं तुझे देख रहा था। तेरे नजदीक कोई नहीं था। अपना दुख मैं किसे बताऊं? बच्चे बिगड़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, दिक्कतें चल रही हैं, कुछ बातें जो बता नहीं सकते, रिश्तेदारों से, दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, वही बातें मैं तेरी जानता था, मैं तेरे मन को जानता था। पर मैं मजबूर था, क्योंकि मैं जब तक तू मुझे नहीं पुकारेगा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा उसके पास में भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। सब छोड़ दे, दूध पीते बच्चे को मां भूल जा सकता, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में रहिएगा, प्रार्थना में रहिएगा कि जो बात परमेश्वर ने आज अपने वचन से की है, ना मैं छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। दाऊद ने कहा, एक बार मैंने यहोवा से मांग लिया है कि जिंदगी भर मैं तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं। वो जानता था, बुद्धिमानी से उसने उन बातों को मांगा, क्योंकि कोई पापी उसकी देवड़ी पर, पापियों के लिए परमेश्वर है, पापियों के लिए आया, लेकिन जो प्रभु को जानकर भी पाप करें, फिर उसके लिए क्या। इसलिए उसने कहा, प्रभु अगर, क्योंकि मैं संसार में हूं, जाने में अनजाने में अगर कहीं हो जाए परमेश्वर, तो प्रभु तेरी देवड़ी पे पड़ा रहूं, तो मुझे धो देगा, शुद्ध कर देगा।
और नई नियम में भी हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, खुदावंद कहता है कि मैंने तुम्हें एक सहायक देता हूँ, मैंने तुम्हें एक सहायक देता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो आहे भर भर के तुम्हारे दुख में, तुम्हारी परेशानी में आहे भर भर के ऐसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। खुदावंद का धन्यवाद। शांति के राजकुमार धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद देते प्रभु इस सारी बातों के आज की सुबह के सुंदर समय के लिए अभी तक समाधान धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देख करके धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।